ठाई सो प्रभु दूर नहीं, वो दूर नहीं है सो तू है। पर यू आर नॉट दिस बॉडी, ये शरीर नहीं है, शरीर हमारे साथ प्रकृति है। मैं पुरुष परमात्मा आत्मा और मैं प्रकृति को साथ लाया हूं। तो इसीलिए ये प्रकृति रिफ्लेक्शन के द्वारा दो भाषित होती है, मगर है वो एक। दादा इतना सिंपल बताते थे, कहते थे एक रोटी बनाते हो, रोटी के 100 टुकड़े कर दो तो हर टुकड़ा रोटी का टुकड़ा कहलाएगा। तुम लोगों ने इतने से एक से अनेक शरीर धारण हुए, तुम इनको अलग अलग मानते हो, पर ये अलग नहीं है, एक निराकार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, एक ही साथ है, इसीलिए ये एक है। मैं करंट का मिसाल आपको हमेशा देती हूँ। आपके घरों में करंट आती है, इतने सारे बल्ब जलते हैं, बत्ती चलती है, पंखा चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, प्रेस चलती है, सब चलता है उसी एक करंट से। कहीं गर्म है, कहीं ठंडा है, मगर करंट एक है। जिसमें इंस्ट्रूमेंट में पास हुई उसी का रूप करंट धारण कर लेती है। फ्रिज के अंदर आई तो ठंडा हो गया, एसी के अंदर आई तो ठंडा हो गया। ये कैसे अलग है? जब यहाँ की साधारण करंट ही एक है तो फिर ये सब कैसे अलग हुआ? हम सब ने अलग अलग करके अपनी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। उसने कुछ किया होगा, उसने कुछ किया होगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ एक परमात्मा सत्य है। दादा ने जैसे हम सबको निश्चय कराया, बाकी जितना है वो तुम्हारे ख्यालों का बना हुआ क्रिएशन। तुम क्रिएशन कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बात अच्छी बुरी तुम अपने अंदर में सोच सकते हो, ये तुम्हारा ओन क्रिएशन है। बाकी भगवान ने कुछ नहीं बनाया। तुम्हारा मूड अच्छा बुरा होता है, ये भी तुमने अपने स्वभाव में लाया, पर भगवान ने इसको भी कुछ नहीं बनाया। किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, ये भी भगवान ने नहीं किया, ये तुम्हारी सोच है ऐसी। परमात्मा एक है, वहां कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई आना जाना नहीं। पर ये बाकी जो क्रिएशन है, अच्छा बुरा, क्रोधी है, प्रेमी है, ये सब आपका है, अपना ओन क्रिएशन है। और बनाने वाला तुम ही है, तुम ही बिगाड़ता है, तुम ही बनाता है, तुम ही कहता है ये सच है, वो सच है। सच कुछ नहीं, एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ सच्चा नहीं। सब दिखाई देता है सच, क्योंकि सच से आया है ना, सचखंड से आए हैं तो हम सब सच्चे लगते हैं। पर मिथ्या है शरीर हमारा, चेंजेबल मिथ्या हमारा, बदलने वाला। और जो सत्य परमात्मा वो सदैव एक रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो अनचेंजेबल है। और ये जो परंपरा और मर्यादा आप कहते हैं, ये आपके स्वभाव में है। इसके पीछे है हमारी सारा प्रशंसा का एक ऐसा कीड़ा है। मैंने इस तरह पाँव छूंगा, मैंने ऐसा करूंगा तो सारी दुनिया देखेगी, मैंने गुरु से बड़ी अच्छी परंपरा निभाई, मैंने ऐसा किया। सब प्रशंसा भरी हुई है। कर्म जितने हैं टोटली जुमले कर्म, वो सारे के सारे कर्म तुम्हारे प्रशंसा बढ़ाने के लिए है। सारा तुमको चाहिए, संसार में आए हो सारा चाहिए। निंदा का एक शब्द तुम नहीं सुन सकता, और सारा के 100 शब्द तुम्हारे को बड़े मीठे और अच्छे लगेंगे। और उन सारा शब्द के पीछे तुम कितनी अंदर में परेशानी रहता है, ये मेरी सारा करे, उसकी गुलामी करेगा। गुरुओं के पास भी आके पहला नंबर आके बैठेगा, धन दौलत तुम्हारे पास होगा, गुरु के लिए खर्च करेगा, आश्रम टिकाना बना के देगा। सब गुरुओं की मत ही तुमने फेर दी है। माया ने मत फेरी तुम्हारी और तुमने मत फेरी गुरुओं की। जा करके उनको सब दिया, शादियों पर बुलाया, शादमाना किया, ये किया, हार डाले, गिन्नियां उसको दी, अच्छे अच्छे जूते दिए, जोगिया का कपड़ा दिया, घर बना के दिया, कुटिया बना के दिया, सब कुछ तुमने किया। सारे संतों को बिगाड़ने वाले तुम हो, क्योंकि तुम्हारे साथ पैसा है तो तुम सोचते हो हम ऐसी परंपरा करेंगे तो मुझे पीछे सारा मिलेगी। एक सारा का कीड़ा सबको लगा हुआ है। भाई गुरु सारा करे मुख से, बहुत बड़ी सारा प्रशंसा मेरी गुरु करता है। बोला ये तो पहला नंबर शिष्य है, गुरु इसकी बहुत प्रशंसा करता है। सारी दुनिया में ये फैला दिया है सबने। अरे निंदा सारा कुछ नहीं होती,
तुम लोग इसी को पकड़ के दुनिया में बैठे हो। अभी न निंदा होती है न सारा होती है। सब मनुष्य अपने कर्म का स्वार्थ निकालने के लिए मुंह पर बड़ी सारा करते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं, और कभी किसी की सच्चाई में करते भी होंगे। तो अगर करते हैं निंदा तो सारा भी करते हैं तो उन्हीं को मजा आता होगा और किसी को मजा नहीं आता। पर ये तो दोनों ऐसे हैं। छज्जू भगत था हमारा, क्या करता था, 2 मुट्ठियों में भालू पकड़ता था, एक इधर फेंकता था एक उधर, रोज बाजार से निकलता था। लोग पूछते थे छज्जू ऐसा क्यों करता है, तुम फकीर है? तो बोला मुझे भगवान चाहिए, मैं एक निंदा वाले के मुंह में धूल फेंकता हूँ और दूसरे सारा वाले के धूल में मुंह में। हमको दोनों नहीं चाहिए, न निंदा न सारा। आप अपने आप से बिल्कुल सेटिस्फाई रहें। आप अपना सर्टिफिकेट खुद लिखें कि मैंने आज दिन तक किसी को अपने से कम नहीं माना। दादा कहते थे ट्रीट अदर्स, दूसरे जो आते हैं तुम्हारे सामने, एज योर ओन सेल्फ, अपनी आत्मा के जैसा उससे व्यवहार करो। तुम खुद लिखो कि मैंने इस तरह का कोई नहीं काम किया है, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, मैं क्यों डरूं। तुम्हारे अंदर से भय चला जाएगा। तुम किसी की भी निंदा न करो, किसी की चर्चा न करो, नाम ही न लो, तुम कभी नहीं डरेगा। बोला मैंने तो नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल साफ हो जाओ, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चतुर न बनो पर साफ सुथरे बैठकर, न किसी की निंदा न किसी की सारा। ये भगवान ने इतना बड़ा कुटुंब परिवार बनाया ना, एक एक में कोई न कोई गुण रखा है। ये ऐसे ही नहीं भगवान ने ढांचे बना दिए जो तुम बोलो कि उसको अच्छा बनाया उसको बुरा बनाया। बुरा कोई है नहीं। बंदा किसनु आंखों, मंदा किसनु आंखों, जब है ही भगवान। सब में देखो कोई न कोई गुण छिपा हुआ है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इतना बड़ा संसार उससे बना है। अंदर में ध्यान लगा के देखो परमात्मा ने किसको किसको इतने अच्छे अच्छे हुनर दिए हैं, और हम किसी को अच्छा किसी को बुरा कहते हैं। अपने मन से बुराई बिठाओ तो सब अच्छा हो जाए। और गुरुओं के पास भी आते हो तो उसका ज्ञान ले जाना और अज्ञान उसके बदले में दे देना। अगर अज्ञान जो मैं करते हैं ना शरीर के, ये हमारा अज्ञान है। मैंने ऐसा किया, मेरा धंधा बहुत अच्छा, मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे बेटे बहुत अच्छे, ये जो अच्छा अच्छा कहते हो ना, ये तुम्हारा अज्ञान है। तुम अच्छे नहीं हो, न तुम बुरे हो, कोई नहीं है तुम्हारे भीतर। बाहर बैठा हुआ परमात्मा स्वयं तुम्हारे से उठा के बिठा के कार्य करता है। पर तुम अंदर में सोचते मैंने किया मैंने किया। ये सारे जीवन से शब्द जो उल्टे सीधे अज्ञान के है ना, बिल्कुल निकाल दो और एक बात पे आ जाओ, भगवान तुम हो। मैं देख रहा हूँ भगवान तुम हो। जहाँ भी नजर जाती है भगवान तुम हो। फकीर भी तुम बने, अमीर भी तुम बने, अच्छे भी तुम हो, बुरे भी तुम हो, हर जगह परमात्मा तुम हो। जब इस तरह का भाव तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हारे अंदर में ऐसी प्रफुल्लता, ऐसा निश्चय, ऐसा प्रेम। बोला मैंने कभी किसी को बोला नहीं। एक तो भय निकल जाएगा। डर एक ऐसी चीज है, 2 बातें किसी के लिए बोल के आओ, ऐसा डर आता है कहीं किसी को बता तो नहीं देगा, और हमने बोली भी नहीं, बात खत्म। भरी सभा के बीच में बैठो और एक जना तुम्हारे लिए नहीं बोले कि इसने ऐसा शब्द बोला, बिल्कुल न बोले। जो भी है भगवान है, दिया हुआ सब भगवान का। छोड़ के आंख मूंद के यहीं जाएंगे, न हम अच्छे न हम बुरे, और जो भी है परमात्मा है। इस तरह का भाव अगर अद्वैत मत में लाओगे तो ज्ञान तुम्हारे को बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारा ये द्वैत भरम अपने से कट जाएगा। गुरु जो सच्चा होता है कभी किसी से मर्यादा कराता ही नहीं है। गुरु के पास कोई मर्यादा नहीं है। वो कहता है आओ ज्ञान ले जाओ, अज्ञान दे जाओ। गुरु सिर्फ अंधेरा दूर करता है, रोशनी देता है। गु माना अंधकार, रू माना रोशनी, जो हमको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, वो होता है गुरु। बाकी गुरु कोई देह में नहीं होता है कि आपको मर्यादा कराएगा, ऐसा कराएगा, भाई इसका गुरु तो बहुत अच्छा। दुनिया भूल पड़ी है, ये फलाना गुरु अच्छा, वो गुरु अच्छा, वो खराब वो खराब। गुरु तो केवल एक ही संसार में है जो कभी पैसा न तुमसे ले, कोई तन की सेवा न ले, कोई मन से सेवा न ले, पर सिर्फ तुमको ज्ञान दे, वो होता है गुरु। जैसे जंगल में शेर एक होता है ना, बब्बर शेर,
ऐसे ही गुरु भी एक होता है। ये 100 जो है उनको तुम गुरु कहते हो, मगर ये गुरु नहीं है, तुम्हारे धन पर नजर है। हमारे दादा इनको सीधा बोलते थे, ये घुरते हैं, तुम्हारे से मांगते हैं, ये मांगते फकीर हैं, तुमसे तन की सेवा भी मांगेंगे, धन भी मांगेंगे तुम्हारे से, मर्यादा भी सारी कराएंगे, शिष्य सेवक को पकड़ के बैठेंगे। बोला ये गुरु नहीं है, तुम्हारा अज्ञान निवारण किया, तुमको बोला तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, तुम ये शरीर नहीं है। विकारों सहित दादा कितना हमारे को बड़ी एम्फसाइज करके पकड़ के, विकारों सहित तुम देह नहीं है। कौन गुरु कहता है मेरे को बताओ? तुम देह कभी है नहीं, न कभी पहले था, न अभी हो, न बाद में रहोगे। जैसे सूरज के तीनों कालों में अंधकार नहीं आए, ऐसे तुम शरीर नहीं है। शरीर कर्म के हिसाब से आया है, कर्म काट के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे गया और कैसे आया। हम इसी देह के पीछे ही पड़े हैं। इसको अच्छी तरह से अंदर में जानो। देह से कितनी भी साधना करो, जप तप व्रत नेम साधना सब करो, पर मन में धरो गुमान मैंने किया। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक निष्फल जाते हैं जुम कुंचर स्नान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अहंकार से अर्जुन कोई भी काम करते हो तो अहंकार तुम्हारे को कर्मों में बंधन का कारण है। अच्छे कर्म तुम्हारे को सोने की जंजीर और बुरे कर्म तुम्हारे को लोहे की जंजीर। बोला जंजीर तो जंजीर है। पूरा ज्ञान क्लियर है तो भी हमारी बुद्धि बार बार चलायमान होती है। क्यों? क्योंकि जगत सच लगता है, 20 आना सच है जगत तुमको लगता है, और जगत जबकि बनाई नहीं। आए वशिष्ठ जी, उन्होंने तप किया, साधना किया, ब्रह्म ज्ञान किया, सब जाना, सारी प्रकृति को वशिष्ठ ने वश